गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उसमें हमने पढ़ लिया था केमिकल रिएक्शन होता क्या है। उसके बाद हमने समझा था केमिकल इक्वेशन क्या होता था। उसके तीन तरीके हैं केमिकल रिएक्शन के, जो हमने तीनों समझे थे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अब कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है? देखो, केमिकल रिएक्शन हुई, हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई या नहीं हुई? ऐसी क्या चेंजेस देखने को मिलती हैं जिनकी वजह से हमें यह पता चलता है कि एक केमिकल रिएक्शन हो गई है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन हो गई, हमने पढ़ा एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ओल्ड सब्सटेंस कन्वर्ट होंगे किसमें, न्यू सब्सटेंस में। उस प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि ये कन्वर्ट हुए? ठीक है, तो उसके लिए हमें कुछ चेंजेस देखने को मिलती है। एक केमिकल रिएक्शन जब होती है तो कुछ ऐसी चेंजेस देखने को मिलती हैं जिनकी वजह से हमें पता चलता है केमिकल रिएक्शन हुई या नहीं हुई। तो पहली चेंज हमें देखने को मिलती है एवोल्यूशन ऑफ गैस। पहली चेंज हमें क्या देखने को मिल सकती है? एवोल्यूशन ऑफ गैस। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो हो सकता है वहां पे क्या रिलीज हो? गैस रिलीज हो। फॉर एग्जांपल लेते हैं हम इसमें, जैसे कि जब हम किसी भी मेटल को एसिड के साथ, जैसे हम H2SO4 लेंगे, एक मेटल को जब हम एक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, एक मेटल को किसके साथ ट्रीट करते हैं? एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, तो यहां पे क्या बनता है? ये बनेगा FeSO4 आयरन सल्फेट प्लस H2। ठीक है, आयरन सल्फेट प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस। तो ये पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि केमिकल रिएक्शन हुई। वो कैसे पता चलेगा? उस केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या होगा? गैस का एवोल्यूशन होगा, यानी वहां पे क्या प्रोड्यूस होगी? गैस प्रोड्यूस होगी। पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है। अगर ये नहीं हुआ, अगर गैस रिलीज नहीं हुई, तो फिर ऐसी कौन सी चेंज हमें देखने को मिलेगी जब केमिकल रिएक्शन हो गई? तो दूसरी चेंज हमें देखने को मिलती है चेंज इन कलर। ठीक है, अगर गैस रिलीज नहीं हुई तो वहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा? वो जो केमिकल्स होंगे हमारे पास, उनका कलर क्या होगा? चेंज होगा। ठीक है, इसमें हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आयरन को ही हम ट्रीट करते हैं CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस, यहां पे कंबाइन होके क्या बनाएंगे? FeSO4 प्लस कॉपर रिलीज होगा। FeSO4 प्लस कॉपर। ये जो कॉपर सल्फेट होता है इसका कलर कैसा होता है? ब्लू। और केमिकल रिएक्शन के बाद जो FeSO4 बनता है इसका कलर कैसा होता है? लाइट ग्रीन। इसका कलर कैसा होता है? लाइट ग्रीन। तो दो चेंजेस होंगी, या तो एवोल्यूशन ऑफ गैस होगा, गैस रिलीज होगी केमिकल रिएक्शन के दौरान, या क्या होगा? कलर का चेंज होगा। दोनों में से कोई एक होगा। अगर यह भी नहीं हुआ, अगर कलर चेंज भी नहीं हुआ, तो इसके बाद ऐसी क्या चेंज हमें देखने को मिल सकती है? तीसरी चेंज हमें देखने को मिलती है चेंज इन टेम्परेचर। दो चीजें हमने पढ़ ली। तो पहली चेंज हमें क्या देखने को मिल सकती है? एवोल्यूशन ऑफ गैस। यहां तो गैस रिलीज होगी। अगर गैस रिलीज नहीं हुई तो क्या हो सकता है? चेंज इन कलर, सब्सटेंस का कलर चेंज हो सकता है। अगर यह भी नहीं हुआ, अगर केमिकल रिएक्शन के दौरान ना चेंज रिलीज ऑफ गैस, एवोल्यूशन ऑफ गैस जिसको हम बोलते हैं, ना चेंज इन कलर हुआ, तो तीसरी क्या चेंज हमें देखने को मिल सकती है? तीसरी चेंज हमें देखने को मिलती है चेंज इन टेम्परेचर। जिस बर्तन में, या तो उस केमिकल रिएक्शन के दौरान
हीट जो है बाहर निकलेगी, या तो उस केमिकल रिएक्शन के दौरान जिस बीकर में, जिस भी चीज में वो केमिकल रिएक्शन हो रही होगी, या तो उसका टेम्परेचर ठंडा होगा या तो वो गर्म हो जाएगा। अगर वो गर्म हुआ मतलब हीट रिलीज हुई, अगर वो ठंडा होगा मतलब उस केमिकल रिएक्शन के दौरान उस बीकर की जो हीट थी वो उस केमिकल रिएक्शन ने एब्जॉर्ब कर ली। तो यानी दोनों केसेस में, चाहे वो हीट बाहर निकाल रहा है या हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, दोनों केसेस में जिस भी बीकर में आप लेबोरेटरी में केमिकल रिएक्शन कर रहे हो वो क्या हो जाएगा, या तो गर्म हो जाएगा या तो ठंडा हो जाएगा, यानी टेम्परेचर में चेंज आएगा। तो तीसरा चेंज हमें देखने को यहां मिल सकता है, चेंज इन टेम्परेचर। इसके बेस पे हम आगे पढ़ेंगे कि दो टाइप्स की केमिकल रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। वो बाद का टॉपिक लेते हैं, पहले हम इन्हीं पे आते हैं। चौथी चीज हो सकती है चेंज इन स्टेट। चौथी चीज क्या हो सकती है, चेंज इन स्टेट, फिजिकल स्टेट, यानी जो सब्सटेंस हमारे पास, जो रिएक्टेंट्स हैं और जो प्रोडक्ट बनेगा, इनकी फिजिकल स्टेट चेंज होगी। क्या, अगर रिएक्टेंट्स आपके, फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट्स हमारे पास हैं सॉलिड की फॉर्म में, तो हो सकता है जो प्रोडक्ट बनेगा वो किस फॉर्म में होगा, वो लिक्विड की फॉर्म में बनेगा। या ऐसा हो सकता है कि आपके पास जो रिएक्टेंट्स हैं वो लिक्विड की फॉर्म में है और जो प्रोडक्ट बनेगा वो गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है, वो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है। यहां भी अगर रिएक्टेंट्स हमारे पास सॉलिड की फॉर्म में है तो ये लिक्विड की फॉर्म में भी बन सकते हैं, प्रोडक्ट गैस की फॉर्म में भी बन सकते हैं, यानी इनकी फिजिकल स्टेट जो है चेंज हो सकती है। इनमें से कोई ना कोई कंडीशन होगी। तो चार कंडीशन हमने अभी तक पढ़ी कि एक केमिकल रिएक्शन जब होगी तो क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेगी। पहली चेंज क्या थी, एवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या हो सकता है, गैस रिलीज हो सकती है। दूसरी चेंज क्या होगी, चेंज इन कलर, सब्सटेंस का कलर चेंज हो सकता है। तो कलर चेंज जब होगा तब भी हम बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई। अगर ये दो नहीं हुआ तो क्या हो सकता है, चेंज इन टेम्परेचर। जिस बीकर में, लेबोरेटरी के अंदर जिस बीकर में हम केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं उसका टेम्परेचर क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। चेंज होने का मतलब या तो वो गर्म होगा या तो वो ठंडा होगा। इसके अलावा और क्या पॉसिबिलिटी होती है, चेंज इन फिजिकल स्टेट। अगर आपके पास रिएक्टेंट जो है सॉलिड की फॉर्म में हो तो हो सकता है आपके पास प्रोडक्ट जो बने वो लिक्विड या गैस की फॉर्म में बने। अगर आपके पास रिएक्टेंट जो है लिक्विड की फॉर्म में है तो हो सकता है आपके पास जो प्रोडक्ट बने वो सॉलिड की फॉर्म में भी आ सकता है या गैस की फॉर्म में भी आ सकता है। यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में चेंज इन स्टेट भी हो सकता है, फिजिकल स्टेट भी चेंज हो सकती है। इसके अलावा लास्ट कंडीशन ऐसी क्या हो सकती है जिससे हम बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई, दैट इज कौन सी थी, तीसरी, चौथी, पांचवी है, फिफ्थ स्टेट। फिफ्थ स्टेट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होगी। इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं पीपीटी, यानी प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन। अभी प्रेसिपिटेट होता क्या है पहले हम उसको समझेंगे। देखो प्रेसिपिटेट, मान लो हमने एक रिएक्शन ली है जैसे Na2SO4 प्लस BaCl2, केमिकल रिएक्शन हो रही है। यहां पे क्या होगा, ये बनेगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, BaSO4 प्लस NaCl नाम का प्रोडक्ट बनेगा। अब यहां पे क्या होता है, ये जो होता है हमारे पास ये एक्वस फॉर्म में होता है। एक्वस का मतलब क्या है, ये जो भी साल्ट है Na2SO4, इसको हमने क्या किया है, ये वाटर है तो वाटर में डिसॉल्व किया है। जैसे हम घर में नमक को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो नमक का पानी बोलेंगे। तो जब हम Na2SO4 को किसी पानी में डिसॉल्व करेंगे तो वो जो पानी है वो एक्वस सॉल्यूशन कहलाएगा। किसका,
Na2SO4 का। यानी एक ऐसा पानी होगा, ऐसा वाटर होगा जिसमें Na2SO4 क्या है, डिसॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो इसके आगे हम लिखते हैं AQ। या आगे मैं समझाऊंगा कि जब AQ का मतलब क्या है, गैस बनेगी, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर कोई सब्सटेंस लिक्विड में होगा उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो आगे वाले टॉपिक में हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो एक्वस की फॉर्म में, एक्वस की फॉर्म का मतलब क्या है, ये सब्सटेंस जो भी है ये वाटर में रिजॉल्व किया गया है। अगर मैं इसके आगे भी लिखूंगा AQ, मतलब ये भी क्या है, वाटर में डिसॉल्व किया हुआ है। ठीक है, दोनों लिक्विड को जब हम रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास NaCl बनता है। ठीक है, और क्या बनता है, BaSO4। ठीक है, ये BaSO4 जो है, अब देखो दोनों लिक्विड की फॉर्म में थे, तो जब हमने इनको रिएक्ट कराया तो ये भी कैसा बनना चाहिए था हमें, लिक्विड की फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में। तो ये तो एक्वस फॉर्म में हमें मिलता है, ये एक्वस फॉर्म में हमें मिलता है। लेकिन ये BaSO4 जो है जिस भी बीकर के अंदर हमें केमिकल रिएक्शन कर रहे होंगे तो ये BaSO4 जो है इन दी फॉर्म ऑफ सॉलिड फॉर्म होगा, यानी ये पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होता है। तो एक ऐसा सब्सटेंस जो इनसॉल्युबल होगा पानी में, जो पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होता होगा, जिसका एक्वस सॉल्यूशन नहीं बनता है, वैसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। यानी पानी के अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंस बन रहे जो सॉलिड की फॉर्म में बन रहे हैं। हमने दो लिक्विड्स को मिक्स किया था, या एक्वस सॉल्यूशन में थे दोनों साल्ट को जब हमने मिक्स किया, दोनों पानी की फॉर्म में थे, एक्वस फॉर्म में थे, जब हमने मिक्स किया तो ये BaSO4 जो बना, हमने देखा कि इस पानी के अंदर छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स बने, कुछ ऐसे सॉलिड्स हमारे पास, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस बने जो सॉलिड की फॉर्म में यहां पे जमा हो रहे हैं। तो इन्हीं सॉलिड को हम बोलते हैं PPT, यानी यहां पे क्या फॉर्म हो रही है, प्रेसिपिटेशन। और एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें ये प्रेसिपिटेशन बनते हैं, वैसी केमिकल रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। यह एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है। तो एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेशन बन सकती है, वैसी केमिकल रिएक्शन को हम बोलेंगे क्या, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये पॉसिबल चेंजेस हमें देखने को मिलती हैं जब भी एक केमिकल रिएक्शन होती है। तो क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, जब ये केमिकल रिएक्शन होगी तो कौन कौन सी चीजें हमें देखने को मिलती है, कौन कौन सी ऐसी चेंजेस हमें देखने को मिलती है जिनकी वजह से हम बता सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन हुई या नहीं हुई। तो पहली चेंज हमने क्या पढ़ ली, वेरी गुड, एवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर ये नहीं हुआ, गैस रिलीज नहीं होगी, तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होती है, चेंज इन कलर। वेरी गुड। अगर ये भी नहीं हुआ तो तीसरी पॉसिबिलिटी क्या होती है, चेंज इन टेम्परेचर। वेरी गुड। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या होती है, चेंज इन टेम्परेचर। अगर ये भी नहीं हुआ तो क्या पॉसिबल है, चेंज इन फिजिकल स्टेट। वेरी गुड। चौथी पॉसिबिलिटी हमें, चौथी कैरेक्टरिस्टिक क्या देखने को मिलता है, चेंज इन फिजिकल स्टेट। अगर इन चारों में से ये चेंजेस नहीं देखने को मिलती है तो इसके अलावा और क्या चेंज देखने को मिल सकती है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। PP। तो एक केमिकल रिएक्शन के दौरान हमें ये इन पांच में से कोई एक चेंज देखने को मिल सकती है। या तो एवोल्यूशन ऑफ गैस होगा, अगर ये नहीं हुआ तो चेंज इन कलर हो सकता है, अगर ये भी नहीं हुआ तो क्या पॉसिबल है, चेंज इन टेम्परेचर, अगर ये भी नहीं हुआ तो क्या पॉसिबल है, चेंज इन फिजिकल स्टेट, अगर ये भी नहीं हुआ तो लास्ट वाली पॉसिबिलिटी क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो इन पांच चेंजेस में से हमें कोई एक चेंज देखने को मिलती है हर किसी केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, थैंक यू। इसके आगे कल कर लेंगे। बाय।